हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम 1 जून के जितने भी महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम अपने चलते हैं न्यूज़ पर। तो पहली न्यूज़ है, ये आप देख रहे होंगे कि ये है आपकी 1232 द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कापड़ी की ये नई पुस्तक है। तो जो ये अगर हम इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं तो ये लेखक और निर्माता विनोद कापड़ी ने अपनी जो पुस्तक है इनकी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम लिखी है। और ये अगर हम इस पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें तो ये पुस्तक आपके बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक ये पहुँचे थे। तो इन पर आधारित ये पुस्तक है। इसी के साथ ही कापड़ी ने इन श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से, यानी कि ये गाजियाबाद से सहरसा तक की 1232 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी। इसके साथ ही जो इसका जो विमोचन किया गया है, इसका विमोचन 31 मई 2021 को हुआ था। तो आपको समझ में आया होगा। तो विनोद कापड़ी की जो ये नई पुस्तक कौन सी है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। आगे हम बात करते हैं, इसमें हमारी अगली न्यूज़ है कि रूस ने, आप ये देख रहे होंगे ये पिक्चर, इसमें रूस ने बेलारूस के लिए दूसरे ऋण की पुष्टि की है। तो इसमें हम बात करते हैं, यानी कि जो रूस जून 2021 में बेलारूस को 500 मिलियन का दूसरा ऋण देगी। इसके साथ ही रूस ने अपने पड़ोसी के स्थायीकरण के लिए मास्को के प्रयास के तहत 2020 में बेलारूस को 1.5 बिलियन का ऋण देने का वादा किया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें मिन्स्क को, यानी कि जो मिन्स्क को अक्टूबर 2020 में 500 मिलियन की पहली किस्त मिली थी। इसके साथ ही अब हम अगली न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगली न्यूज़ में हम देखेंगे कि औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे बांटेगा राजस्थान। तो इसमें हम जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने मतलब घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही इसमें अगर देखी जाए जो ये योजना है, यानी कि जो योजना आपकी मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों तक पहुंचने का है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, ये इसमें वे 4 चयनित, यानी कि 4 जो चयनित औषध जड़ी बूटियाँ हैं जो ये घर घर बांटेगी, उसमें आपका तुलसी है, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ के पौधे घर ले जा सकते हैं। तो ये योजना किसके द्वारा चलाई गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। अगले हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो आपकी अगली न्यूज़ है, फायर इन द माउंटेन्स को मिला पुरस्कार। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये फिल्म निर्माता अजित पाल सिंह की प्रशंसित फिल्म फायर इन द माउंटेन्स ने 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है। इसके साथ ही इसके आगे अगर हम बात करते हैं, जो ये संस्करण था, ये हमारा 19वें संस्करण में 17 भाषाओं में 40 फिल्मों का इसमें प्रदर्शन किया गया, जिसमें 16 महिला निर्देशकों की फिल्म शामिल है। इसके साथ ही अगर हम इसमें बात करते हैं द फायर माउंटेन में, तो माउंटेन जो सीन की पहली निर्देशित फीचर फिल्म है को फेस्टिवल की शुरुआती रात में इसको दिखाया गया था, तो ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो आपकी अगली न्यूज़ है किलर्स स्क्वाड्रन का वार्षिक पुरस्कार समारोह। तो इसमें आप देखेंगे कि 22वें मिसाइल व्हीकल स्क्वाड्रन के
जहाज़ों में 28 मई 2021 को मुंबई के डॉकयार्ड में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया गया। इसमें उपयुक्त जो आपका दिया गया है रूप से जो किलर्स नाम से पुकारे जाने वाले ये तेज जहाज़ भारतीय नौसेना के पहले प्रयार हथियार हैं। इसमें देखेंगे इसी के साथ ही वे पहले मारो या जोर से मारो के एकमात्र उद्देश्य और आदर्श वाक्य के साथ जीते हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो ये पहला जो आपका जो पुरस्कार किलर्स स्क्वाड्रन का जो वार्षिक पुरस्कार जो समारोह हुआ था तो वो कब हुआ है आपका 28 मई 2021 को हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है अरुणा चौधरी। तो अरुणा चौधरी ने लॉन्च की उड़ान योजना। तो ये उड़ान योजना किससे संबंधित है, यानी ये पंजाब सरकार से है। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने 28 मई 2021 को पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी और इस पहल के तहत राज्य के ज़रूरतमंद जो महिला और लड़कियों को हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे कि उड़ान योजना किससे संबंधित है। तो ये पंजाब सरकार के द्वारा ये चलाई गई है। आगे हम बात करते हैं अगली न्यूज़ में। आप ये देख रहे होंगे सरकार ने एमएसएमई के लिए आपातकालीन ऋण योजना का विस्तार किया है। तो इसमें हम देखते हैं यानी कि जो एमएसएमई के लिए जो लघु एवं विकास उद्योग के लिए जो लोन के लिए इन्होंने एक आपातकालीन ऋण योजना का विस्तार किया है। तो उसके बारे में जानते हैं। यानी सरकार ने 30 मई 2021 को अपनी 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के 3 महीने के विस्तार की घोषणा की है। इसमें अगर हम बात करेंगे इसका जो विस्तार होगा यानी कि जो इसका विस्तार 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक या 3 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक कर दिया गया है। इसने अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ये 2 करोड़ तक के ऋण के लिए 100% कवर की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे। अगले हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो आपकी अगली न्यूज़ है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो इसमें बात करते हैं HUL ने महाराष्ट्र सरकार को दान किए 34 वेंटिलेटर्स। तो इसमें देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार को 4 करोड़ मूल्य के 34 वेंटिलेटर दान किए हैं। इसके साथ ही इसमें अगर बात करें इसमें मुंबई नगर निगम और पुणे नगर निगम को क्रमशः यानी मुंबई नगर निगम को 1.5 करोड़ और पुणे नगर निगम को 1 करोड़ मूल्य के वेंटिलेटर वितरित किए जा रहे हैं। इसमें HUL ने KBN फाउंडेशन और पोर्टियो के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से 5000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भारत में पहुंचाया है। अगले हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो आपकी अगली न्यूज़ है कि बिहार, ये आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो बिहार में इन्होंने एक योजना बनाई है। तो इस योजना में के तहत इन्होंने बिहार में जो कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना बनाई है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मई 2021 को कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष उपायों की घोषणा की है। इसके साथ ही इन्होंने ये बोला है कि जिन बच्चों के माता पिता अपने दोनों की मृत्यु हो चुकी है और कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उन्हें बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगर बात करेंगे तो इसमें जो अनाथ लड़कियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकित
किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये पहल किसके द्वारा की गई है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका अगली न्यूज़। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 मनाया गया। तो इसमें जो मनाया गया, यानी कि अगर हम बात करें इसकी जो निषेध की, इसकी जो थीम क्या रही, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई भी आपका अगर एग्ज़ाम है तो उसमें थीम पूछ ली जाती है। तो इसकी थी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की जो विषय वस्तु है, कमिट टू क्विट। इसके साथ ही इसमें इन्होंने जो 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने वास्तव में WHO 4219 पारित किया, जिसमें हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही WHO ने के अनुसार तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो उसी को जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम को आप ध्यान रखेंगे। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की हमारी थीम थी कमिट टू क्विट। आगे अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो अगली न्यूज़ है, कोविड-19 उपचार के लिए ऋण पेशकश करेंगे PSB। तो इसको जानते हैं। तो PSB यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB वेतनभोगी, गैर वेतनभोगियों और पेंशन भोगियों को कोविड के इलाज के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 25,000 रुपये से 5 लाख तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेंगे। इसमें अगर हम अगली बात करेंगे, PSB भी यह ऋण आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS के तहत प्रदान करेंगे। आगे हम बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय जो बैंक और भारतीय बैंक संघ ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लेने की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ में। तो अगली न्यूज़ में हम बात करेंगे, अब ECLGS के अंतर्गत होगा नागरिक उड्डयन। तो ये हमारी न्यूज़ में जानेंगे, यानी केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को योजना के दायरे में लाने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS में संशोधन किया है। और ये 30 मई 2021 को ECLGS 4.0 के अनुसार ECLGS 3.0 के तहत पात्रता के लिए बकाया 500 करोड़ रुपए के ऋण की वर्तमान सीमा को हटा दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही यह कदम अधिक छोटे व्यवसाय और उसके दायरे में लाया जाएगा। अब हम अपनी अगली न्यूज़ में जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये कौन है, ये हमारे हैं BJ थॉमस। इनको ध्यान रखेंगे, इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था, जो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमारे ग्रैमी विजेता गायक BJ थॉमस का निधन, तो इनका जो निधन हो गया है, तो इसमें ये जो पांचवी बार के ग्रैमी विजेता गायक BJ थॉमस का मई 2021 में निधन हो गया। ये क्या थे, पॉप स्टार के क्लासिक रेनड्रॉप्स की फॉलिंग ऑन माय हेड गाने के लिए जाने जाते थे, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर भी जीता था। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, रेनड्रॉप्स की फॉलिंग ने उन्हें 2014 में द ग्रैमी हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी दिलाया था। थॉमस ने आत्मकथा, यानी कि उनकी जो आत्मकथा थी, होम वेयर आई बिलोंग सहित 2 पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि हाल ही में जो ग्रैमी विजेता थे उनका निधन हो गया, तो उनकी कौन सी आत्मकथा थी। तो आत्मकथा को ध्यान रखेंगे, होम वेयर आई बिलोंग। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगली न्यूज़ में हम चलते हैं। तो अगली न्यूज़ है आपकी, पूजा रानी ने मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड।
तो इसमें हम बात करते हैं यानी दुबई में एशियाई चैम्पियनशिप में पूजा रानी ने क्या जीता है गत वर्ष। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। तो अगली न्यूज़ है हमारी पूजा रानी ने मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड। तो दुबई में हमारे जो एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में गत चैम्पियन पूजा रानी ने 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ ही MC मैरी कॉम, लाल बुत्साही और अनुपमा ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही अगर हम बात करें पूजा ने जो स्वर्ण पदक जीता है उसमें पूजा ने उज्बेकिस्तान की मामलुनोवा को 5-0 से हराया और मौजूदा स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। अगली न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है दिया चित्तले ने WTT यूथ स्टार में जीता पदक। ये आप देख रहे होंगे दिया चित्तले और ये है स्वास्तिका घोष। तो दोनों ने ये स्वर्ण पदक जो पदक जीता है उसमें हम देखते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तो भारतीय खिलाड़ी दिया चित्तले और स्वास्तिका घोष ने अंडर 19 महिलाओं के युवक वर्ग में इन्होंने पदक पक्का किया है। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। अगली हमारी न्यूज़ है दिया चित्तले ने WTT यूथ स्टार में जीता पदक। तो इसमें आप देख रहे होंगे तो इसमें ये जो भारतीय खिलाड़ी ही दिया चित्तले और स्वास्तिका घोष ने अंडर 19 लड़कियों के युगल वर्ग में जो पदक है ना पक्का किया है। इसी के साथ ही 2021 में टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगली न्यूज़ है दिया चित्तले ने WTT यूथ स्टार में जीता पदक। भारतीय खिलाड़ी दिया चित्तले और स्वास्तिका घोष ने अंडर 19 लड़कियों के युगल वर्ग में पदक पक्का किया है और 2021 में विश्व टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर में एकल में नॉकआउट चरण में भी जगह बनाई है। इसी के साथ ही अगर बात करें यह पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम है जहां भारत के TT खिलाड़ी कोविड-19 महामारी के बाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और दोनों ने सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ कम से कम कांस्य पदक हासिल किया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज समाप्त होती है। जल्द ही हम जो आज हमने इनको पॉइंट्स दिए इसी पर ही हम जल्द ही एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।